अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्टिविटी दे रखी है। इसका जो ड्यूरेशन है एक्टिविटी का ड्यूरेशन दे रखा है और इमीडिएटेड प्रीडेसेसर्स एक्टिविटी दी हुई है। ये टेबल है और बाकी शेष टेबल आगे है। ये है शेष टेबल। इसमें आप देख सकते हो एक ही बार में मैंने पूरी टेबल बना ली है। ये है पूरी टेबल, या यहाँ पे देखें तो इतनी ये है और आगे ये है आपकी टेबल। तो इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। ड्रा द नेटवर्क डायग्राम ड्रा करना है। कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ निकालना है। द ईयरलिस्ट एंड लेटेस्ट, हमें ईयरलिस्ट और लेटेस्ट टाइम भी इसमें हमें फाइंड आउट करना है ईच इवेंट का, प्रत्येक इवेंट का। तो इसका हम पहले नेटवर्क डायग्राम देखते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम हम पहले रफली इसका बना लेते हैं। देखते हैं नेटवर्क डायग्राम इसका। ई डैश लगा हुआ है, ये आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है। इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हुई होगी, तो ये हम स्टार्टिंग एक्टिविटी ले लेते हैं। और इस स्टार्टिंग एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होती है, ए। तो इसके बाद ए एक्टिविटी ले लेते हैं, ए एक्टिविटी। अब ए एक्टिविटी के बाद 3 एक्टिविटी होती हैं, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी। तो ए एक्टिविटी के बाद आपकी 3 एक्टिविटी होंगी, तीनों एक्टिविटी बना लेंगे हम। ये एक्टिविटी बी, ये एक्टिविटी सी, ये एक्टिविटी डी। ए के बाद आपकी बी, सी, डी 3 एक्टिविटी हुई हैं। अब अगले पेज की टेबल देख लेते हैं और दी हुई है। और फिर आपकी बी एक्टिविटी के बाद ई एक्टिविटी हुई है। ई एक्टिविटी बी से कौन सी एक्टिविटी, बी के बाद आपकी ई एक्टिविटी होगी। तो बी के बाद ई एक्टिविटी निकाल देते हैं। और ई एक्टिविटी देखो इधर से संकेत मिल रहा है, ये ई एक्टिविटी किसके साथ मिलेगी, एफ के साथ। ई एक्टिविटी एफ के साथ निकलेगी और ई एक्टिविटी एफ के साथ मिलेगी, और इन दोनों के मिलने से कौन सी एक्टिविटी निकलेगी, एच। ये तो बात की बात है। बी से कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, बी के बाद या कौन सी एक्टिविटी हो रही है आपकी, ई। तो बी के बाद मैंने आपकी एक्टिविटी बी से कौन सी निकली है, ई एक्टिविटी, ठीक है। और सी से एक्टिविटी निकल रही है एफ। एफ किसी के साथ मर्ज है, एफ आपकी मर्ज है ई के साथ। सी से एक्टिविटी निकल रही है आपकी एफ, और एफ आपकी किसके साथ मर्ज है, ई के साथ। तो सी से एक्टिविटी जो निकल रही है वो किसके साथ मिलेगी, ई के साथ, इस वाली के साथ। और सी से जो एक्टिविटी निकली है वो निकली है आपकी एफ, ठीक है। और फिर सी से एक एक्टिविटी और निकली है जी। तो सी से एक एक्टिविटी और निकाल देते हैं, जी। सी से एक्टिविटी जी निकली है, जी भी किसी के साथ मर्ज होगी, जी होगी डी वाली के साथ। अब देखिए ई एफ से ई एफ मर्ज हुई है, और ई एफ से आपकी कौन सी निकली है, एच। तो ई एफ आपकी कौन सी है, ई एफ ये है, और ई एफ से आपकी जो निकली है वो निकली है एक्टिविटी एच, एच एक्टिविटी। और फिर आपका डीजे, डीजे से एक्टिविटी निकली है आई। तो डीजे वाली आपकी कौन सी है, डीजे से आपकी एक्टिविटी निकली है आई। तो डीजे देखें तो डी एक्टिविटी ये है और जी एक्टिविटी ये है। ये इन दोनों से आपकी अगली एक्टिविटी निकली आई।
तो ये दोनों आपके अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही में मर्ज होंगे। तो इसको हटा देते हैं हम, और डी वाली को इसका एरो इस प्रकार से, ये दोनों एक ही होंगे, डीजे हमारे मिक्स हुए हैं। तो इससे जो एक्टिविटी निकली है वो आपकी निकली है आई। और फिर ये कह रहा है एच आई से एक्टिविटी निकली है जे। तो एच ये है, आई ये है, इन दोनों से मिलके एक्टिविटी निकली है, वो निकली है जे। तो इन दोनों से मिलके तो ये अलग अलग नहीं होंगे, ये भी हमारे एक ही होंगे। इनको भी, ये आपका एच हो गया, ये आई हो गया, पुराने वालों को हटाओ, ये दोनों भी आपके यहाँ से देख रहे हैं तो ये दोनों भी एक ही हैं, मिलेंगे। और इसके थ्रू जो एक्टिविटी वो निकली है वो निकली है आपकी जे। ये हमारा फिगर कंप्लीट होता है। अब इसे हम फेयर पे बना लेंगे। तो फेयर पे हम बना लेते हैं इसे। तो ये डायग्राम हमने फेयर पे बना लिया है। अब इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन है वो हम लिख देंगे। तो टाइम ड्यूरेशन आपका इससे ए तक का आपका टाइम ड्यूरेशन है 12। तो ये आपका 12 हो गया। ए से बी का 8, ए से सी का 4 और ए से डी का 3। 8 4 3, ये टाइम ड्यूरेशन 8 4 3। उसके बाद में बी से ई का टाइम ड्यूरेशन है वो है आपका 12। सी से एफ का टाइम ड्यूरेशन 18, सी से एफ का टाइम ड्यूरेशन 18। सी से जी का 5 है, सी से जी का आपका है 5। और ई एफ से एच का है 4, ई एफ से एच का है आपका 4। और डीजे से आई का है 9 और एच आई से जे का है आपका 6। ये टाइम ड्यूरेशन हो गया। अब हम ईयर लिस्ट और लेटेस्ट टाइम निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग का जो ईयर लिस्ट टाइम होता है E1 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, ये आपका 0 होता है। E2 देखेंगे तो ये तो 0 है, ये कितना है 12, 0 और 12 आपका 12। अब E3 देखेंगे तो यहाँ तक तो 12 और 8 आपका 20। E4 निकाल लेंगे, ये तो 12 और 4, ये 12 और 4 16। ये वाला देखेंगे तो इस पे आप दो साइटों से आ सकते हो, एक तो 4 और एक 2। तो हम लिखेंगे वो जो टाइम हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसके थ्रू कितना मिल रहा है 12 और 5 आपका 21। इससे 12 और 3 आपका 15। तो 21 वाला ज़्यादा मिल रहा है, तो 16 5 21 ज़्यादा वाला लिखेंगे। इस पे भी दो के थ्रू 3 और 4 से आ सकते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा वाला टाइम लिखेंगे E6। इधर से देखेंगे तो 20 और 10 30, और इधर से देखेंगे तो 16 और ये 18 है आपका। तो 16 और 18 को हम ऐड करेंगे तो आपका 34 समथिंग आएगा। इधर से आपका 16 और 18 34 आएगा, ये आपका 30 आ रहा है तो ज़्यादा वाला लिखेंगे 34। अब आ जाओ इस पे भी 2 के थ्रू आप आ सकते हो, एक तो 6 से एक 5 से। तो 34 और 4 38 हो गया, और इधर से आपको 21 9 कितना मिलेगा
30, तो ज़्यादा वाला लिखेंगे। ज़्यादा कौन सा आ रहा है? 38 इधर से आ रहा है। अब यहाँ पर E8 निकालेंगे तो 38 और आपका 6 कितना हो जाएगा? 44। तो ये सारे ईयरलिस्ट टाइम हमने निकाल लिए। अब लेटेस्ट टाइम निकालते हैं। E8 आपका होगा जो ये लास्ट टाइम है, यही वाला E8 होगा, ये आपका 44। और फिर इसके लिए निकालते हैं L7। तो 44 में से 6 घटा देंगे, ये घटा के निकालते हैं। 44 में 6 घटाएंगे तो आपका 38। अब निकालते हैं L5। L5 एक ही रास्ता है इस पे आने का लौट के, तो 38 में से 9 घटा देंगे तो आपका बचेगा ये 29। ठीक है। और L6 निकालेंगे तो 38 में से हम 4 घटाएंगे तो आपका आएगा 34। अब निकालते हैं L4 निकालने के लिए हम 5 से भी वापस आ सकते हैं, 6 से भी आ सकते हैं। तो जिससे टाइम कम लगेगा उससे निकालेंगे। तो 29 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 24 बचेगा। ठीक है। और 34 में से 18 अगर निकालेंगे तो हमारा 16 बचेगा। तो 16 कम है तो ये आपका 16 आ जाएगा। और फिर निकालते हैं हम L3। तो L3 निकालेंगे तो 34 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 10 नहीं, ये 12 है, 12। 34 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 22। और इसके बाद में ये तो सारे निकल गए। अब निकालते हैं ये L2। तो 29 में से 3 घटाएंगे तो 23 बच रहा है यहाँ पे। और 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, थोड़ा कम बचा। और 22 में से हम, ये कितना है हमारा, ये है 8। और 22 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 14 बचेगा। तो इस वाले से कम बच रहा है। 16 में से 4 घटाएंगे तो 12। अब यहाँ पे आ जाते हैं L1। 12 में से 12 घटाएंगे तो 0। तो हमने ये ईयर लिस्ट और लेटेस्ट टाइम फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद में इसका क्रिटिकल पाथ डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट होंगे, जहाँ पर EL की वैल्यू इक्वल मिलेगी उसकी तरफ जाएंगे। तो इसकी तरफ आ गए, EL की वैल्यू इक्वल है। अब इन तीनों, अब इससे हम 3 पर जा सकते हैं। जाएंगे कहाँ पर? जहाँ पर EL इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पर 20-22 है, नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपका 16-16 दोनों इक्वल है। तो अब इसके बाद हम जाएंगे इस पर। ठीक है। अच्छा, बाई चांस ऐसा होता है कि दोनों वैल्यू सेम मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 16-16 मिला, यहाँ पर भी हमें 16-16 मिल गया। तो अब इक्वल मिल गया तो इस पे जाएं या इस पे। तो हम ये देख लेते हैं जो L की वैल्यू हमने निकाली है वो किधर से निकाली है। जो हम वापस हुए हैं तो L की वैल्यू इधर से निकाली है या इधर से, वो देखते हैं फिर अगर ये कंडीशन आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं किधर इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो इधर तो 21-29 है, जाएंगे नहीं। इधर 34-34 है तो इसके बाद हम जाएंगे इधर। ये होगा हमारा पाथ ड्यूरेशन। और इसके बाद तो एक ही रास्ता है, इसी पे जाएंगे। और इससे भी निकलने का यही एक ही रास्ता है। तो ये आपका पाथ ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लिख भी सकते हैं क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ये क्रिटिकल पाथ हो गया। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो टाइम
ड्यूरेशन। 1 से 2 का है वो 12 है, यहाँ पे ये 4 है, और ये आपका 18 है, और ये 18, ये वाला 4 है, और ये आपका 6 है। इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। और ये जो वैल्यू दे रखी थी ये मंथ में दे रखी थी, तो आगे हम लिख लेंगे मंथ। ठीक है। अब इसका ईयरलेस्ट और लेटेस्ट टाइम और निकालने को रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे।